बोलिए महाराज मनु की जय हो। मनु महाराज की जय हो। ये प्रजा पालक धर्म रक्षक धर्म के अवतार हो। आज महाराज मनु आपकी इस जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो। हम तुच्छ दासों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज आपके लिए महाराज मनु की जय हो। जय हो महाराज मनु की जय हो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यार्गम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। तू ही रक्षक, तू ही भक्षक, तू ही दातार दुनिया का, तेरे ही सहारे चलता है सद्व्यवहार दुनिया का। सुनाओ सेवकों, हमारे राज्य में हमने जो भी नियम बनाए हैं, जैसे कि अतिथि सेवा, गौ सेवा, विप्र सेवा, अनाथालय, विद्यालय, ये सभी सेवाएं जो हमने अपने राज्य में बनाई, वह सभी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। उनमें कोई व्यवधान तो नहीं है। समय समय पर हमारे राज्य में यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है या नहीं हो रहा है, गौ सेवा हो रही है या नहीं हो रही है, हमें हमारे राज्य की कुशलात कहकर सुनाया जाए। महाराज आपके राज्य में सभी कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं। महाराज यज्ञ हवन पाठ पूजा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अस्थि सेवा, सभी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। महाराज आपने जिस सेवक को जो सेवा आपने सौंपी है, महाराज वह सेवक उस सेवा को भली प्रकार से निभा रहा है, उस सेवा को भली प्रकार से कर रहा है। महाराज आपके राज्य में चारों ओर आनंद ही आनंद है। महाराज किसी प्रकार की कहीं कोई अशांति नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपके राज्य में अमंगल नहीं है। फिर जिस राज्य में आप जैसे धर्मात्मा, सुयोग, जो कि अपनी प्रजा को पुत्र समान समझने वाले ऐसे धर्मात्मा नीतिज्ञ राजा हों, उस राज्य में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता है। सभी अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं। किसी प्रकार का कहीं कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। महाराज क्यों नहीं मंत्रीगण? क्योंकि खुशी है प्रजा आपकी, खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई छरछंद है। हम जिधर देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है, क्योंकि दूध पूत धूमधाम से है घर घर आबादानी, सिंह और बकरी भी पीते हैं आपकी वजह से एक घाट पर पानी। चारों ओर आनंद ही आनंद है। महाराज चारों ओर आनंद ही आनंद है। क्यों नहीं मंत्रीगण? आपने हमारे राज्य की कुशलात कहकर जब सुनाई, आपके ये शब्द हमारे हृदय को परम आनंद करने वाले, हमारे हृदय को सांत्वना देने वाले ये शब्द जो आपने सुनाए, ये बड़े ही प्रिय लगे हैं। जब हम आपके मुख से सुनते हैं कि हमारा ये राज्य
और राज्य में रहने वाली प्यारी प्रजा कुशल मंगल से है। किसी भी प्रजा प्रवासी, नगर निवासी या हमारे मंत्री जो यहाँ पर निवास करते हैं, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, तो हमारे हृदय को बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे वसंत ऋतु आकर खिला देती है सूखे हुए वन को। क्योंकि जब जड़ ही खोखली होगी तो पत्ता कब हरा होगा, ना राजा का भला होगा ना प्रजा का भला होगा। क्योंकि प्रजा है एक लहलाता बाग, राजा उसका माली है। कहो अपने मुख से कहो, फली फूली हरेक डाली। जब प्रजा प्रसन्न होती है तो राज्य सदैव ऊपर के लिए तरक्की करता है, और जब प्रजा दुखित होती है, त्रसित होती है, तो वो राज्य शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो राज्य है ये प्रजा के ही खून पसीने पर टिकी हुई राजधानी है। मैं इसे खून पसीना न कहकर कैसे कह दूं ये पानी है, क्योंकि प्रजा ही राज्य की जड़ है, प्रजा ही राज्य की जड़ है, प्रजा ही राज्य की रौनक है, प्रजा सब कुछ है, प्रजा राजा से बढ़कर है। इसलिए राजा का परम कर्तव्य होता है कि अपनी प्यारी प्रजा का पुत्रवत लालन पालन करे। जिस प्रकार अपने पुत्र का ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार प्रजा का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी ये प्रजा राजा का ध्यान रखती है। ऐसा प्रेम आपसी संबंध जब इस प्रकार से होते हैं तो वे राज सुख समृद्धि सदैव प्रदान करता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नभ अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट पाती है, मैं सत्य कहता हूं मंत्रीगण, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। राजा का इस प्रकार से होना चाहिए, राजा जैसे कि मुखिया मुक्सम चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। कहने मात्र को राजा है। जिस प्रकार से हमारे अंग में ये मुख है, ये भोजन तो प्राप्त मुख करता है, लेकिन इसे उदर में पहुंचाकर अपने विवेक के द्वारा समस्त अंगों का पालन पोषण किया करता है। इसी प्रकार राजा को होना चाहिए कि राजा तो एक है, लेकिन अपने राज्य की व्यवस्थाओं के द्वारा, सेवकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा पूरे राज्य का पालन पोषण भली प्रकार से करना चाहिए। यही राजा का धर्म है। और जिस राज्य का राजा धर्मात्मा होता है, उसकी प्यारी प्रजा भी धर्म आचरण करने वाली होती है। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा धर्माचरण करेगा तो उसकी प्यारी प्रजा भी धर्माचरण करेगी। राजानि धर्माणि धर्मिष्ठ पापे पापे समा समा राजानि मनवर्धन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जिस प्रकार से राजा राज्य का निर्वाह करेगा, उसी का अनुसरण प्यारी प्रजा करेगी। और अगर राज्य में कोई अराजकता फैलती है तो इसमें केवल दोष राजा का नहीं होता है। तार यदि यंत्र का टूटे तो दोषी यंत्र नहीं यंत्री है, उसको चलाने वाला है। तार यदि यंत्र का टूटे तो दोषी यंत्र नहीं यंत्री है। राज्य में अराजकता फैले तो दोषी राजा नहीं मंत्री है। क्योंकि राज्य का कार्य जो भी है वो सभी मंत्रियों के ऊपर रहता है। राजा तो केवल एक नाव मात्र का होता है। ये तो राजाओं के नियम होते हैं, लेकिन मानव जीवन लेने का उद्देश्य कुछ और होता है।
क्योंकि जिस समय प्राणी मां के गर्भ में रहता है तो उसे नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है। वह कष्ट पाता है उस गर्भाशय में, भगवान से प्रार्थना करता है, हे परमपिता परमात्मा मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। भगवान पूछते हैं तुम यहां से निकल कर पृथ्वी पर जाओगे तो क्या करोगे? तो भगवान को वह वचन देता है कि मैं इस पृथ्वी पर जाऊंगा तो मैं आपका भजन करूंगा, आपका नाम लूंगा, आपके नामों का गुणगान करूंगा। भगवान उस पर दया करते हैं, उस कष्ट से उसे मुक्त करते हैं, संसार में उसे भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही इस संसार में वह आता है, संसार की माया रूपी हवा जब उससे लगती है तो परमात्मा का दिया हुआ वचन वो भूल जाता है। माया के फेर में फंसकर वह भ्रमित हो जाता है। जिस प्रकार से आकाश से स्वच्छ बूंद गिरती है लेकिन पृथ्वी पर जब गिरती है तो वह मैली हो जाती है। बूंद गिरत भा डाबर पानी जिम जीवही माया लिपटानी। जिस प्रकार से जल वृष्टि होती है तो स्वच्छ बूंद धरती पर गिरती है लेकिन माया रूपी मिट्टी उसे ग्रसित कर लेती है तो वह स्वच्छ जल की बूंद भी मैली हो जाती है। इसी प्रकार ये प्राणी परमात्मा के हाथ से स्वच्छ आता है, निर्मल आता है, लेकिन माया रूपी संसार में आते ही उसकी दशा क्या